दक्षिण अफ्रीका की सुबह तेज धूप और राजनीतिक तनाव से भरी हुई थी। गबीस शिखर सम्मेलन का यह स्थल अफ्रीकी महाद्वीप पर वैश्विक शक्ति के समीकरणों को फिर से लिखने जा रहा था। यह कोई सामान्य वार्षिक बैठक नहीं थी, यह शीत युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला मंच बनने जा रहा था। हॉल के अंदर कालीन की गूंजती हुई आहट और प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ्लैश लाइट्स की चकाचौंध के बीच एक गहरी बेचैनी महसूस की जा सकती थी। विश्व की बड़ी शक्तियां जो दशकों से एक ही प्रकार के प्रभुत्व को जीती आई थीं, अब भारत के प्रधानमंत्री की शांत किंतु अटल उपस्थिति से असहज थीं। भारत, जिसे अतीत में केवल एक उभरती हुई शक्ति माना जाता था, अब एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में अपना स्थान ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला जोहान्सबर्ग के सुरक्षा घेरे में दाखिल हुआ। उनकी चाल हमेशा की तरह आत्मविश्वास और चुनौती से भरी थी। यह स्पष्ट था कि वह इस मंच पर किसी भी समझौते के लिए नहीं आए थे। वह आए थे एक चेतावनी देने, एक वर्चस्व को फिर से स्थापित करने। उनकी पहली प्रेस ब्रीफिंग संक्षिप्त और सीधी थी, एक राजनयिक परमाणु बम। उन्होंने घोषणा की कि यह तथाकथित संयुक्त घोषणा एक मजाक है जो अमेरिका के हितों के विरुद्ध है और वे इसे स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। उन्होंने धमकी दी कि उनके बिना कोई संयुक्त घोषणा पारित नहीं होगी और एक संयुक्त गबीस का भ्रम टूट जाएगा। यह खुली बगावत थी जिसने गबीस की नींव, जिसके लिए यह संयुक्त घोषणा सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती थी, को हिला दिया था। अगर अमेरिका हस्ताक्षर नहीं करता तो उस दस्तावेज का क्या महत्व रह जाता? कूटनीति के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व गतिरोध था, लेकिन यहीं पर भारत अपने नेतृत्व की परीक्षा देने वाला था। भारतीय दल के भीतर कोई घबराहट नहीं थी, केवल गहन ध्यान था। ट्रंप की घोषणा अप्रत्याशित नहीं थी। भारतीय कूटनीतिक मशीनरी ने इस चुनौती का अनुमान पहले ही लगा लिया था। प्रधानमंत्री ने अपने सलाहकारों के साथ बैठक में कहा कि वे दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि यह गबीस अब केवल गैसात प्लस अन्य देशों का मंच नहीं है, यह बहुध्रुवीय विश्व की अभिव्यक्ति है। आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो की एक लाइक जरूर करें। रणनीति साफ थी, एक नया मध्य मार्ग प्रशस्त करना जो 18 देशों को साथ लाकर यह साबित करे कि बहुध्रुवीयता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक कार्यशील वास्तविकता है। अगले 24 घंटे कूटनीतिक मैराथन के थे। भारत ने द्विपक्षीय बैठकों का ऐसा जाल बिछाया जिसने अमेरिकी खेमे को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। सबसे पहले भारत ने ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको जैसे विकासशील देशों के साथ एक कोर समूह बनाया। इन देशों को यह समझाया गया कि अगर वे इस समय अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हैं तो वे हमेशा के लिए केवल पश्चिमी देशों के उपग्रह बनकर रह जाएंगे। यह विकासशील दुनिया की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता का मुद्दा था। इसके बाद भारत ने रूस और चीन जैसे पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी एक अनूठा संवाद स्थापित किया। यहां रणनीति समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान पर एकमत होने की थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि घोषणा का लक्ष्य तो आज की भारत ने अनूठा संवाद स्थापित कर रहे हैं, वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करना है, किसी एक देश को निशाना बनाना नहीं। भारत के प्रस्ताव में 3 प्रमुख तत्व थे। विकसित देशों द्वारा 2030 तक 1 ट्रिलियन का नया जलवायु अनुकूलन कोष बनाना, यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुई वैश्विक खाद्य असुरक्षा को देखते हुए उर्वरक और अनाज के लिए एक हरित गलियारा बनाना और भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए एक समान और न्याय संगत टीका वितरण प्रणाली का ढांचा जिसमें विकासशील देशों को पेटेंट मुक्त उत्पादन की गारंटी हो। इन प्रस्तावों ने एक ऐसी मध्य मार्ग की नींव रखी जो न केवल आर्थिक रूप से व्यवहार्य था बल्कि नैतिक रूप से भी सही था। रात के अंधेरे में भारतीय राजनयिकों ने अथक परिश्रम किया। एक एक करके देशों ने ऑस्ट्रेलिया से लेकर तुर्की तक, सऊदी अरब से लेकर दक्षिण कोरिया तक भारत के मसौदे पर अपना अनौपचारिक समर्थन देना शुरू कर दिया। सुबह तक भारत ने वह असंभव कार्य कर दिखाया था। उसने 18 देशों को एक मेज पर ला खड़ा किया था जो अमेरिका की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद भारत के नेतृत्व में संयुक्त घोषणा पर काम करने के लिए सहमत थे। यह एक ऐसी कूटनीतिक जीत थी जिसने विश्व को दिखा दिया कि भारत अब किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है, वह स्वयं एक गुट निर्माता। ट्रंप और उनके दल को जब इस अभूतपूर्व एकजुटता की खबर मिली तो उनके कैंप में बेचैनी बढ़ गई। उनका जीरो सम गेम का सिद्धांत पहली बार
गैबीस के इतिहास में विफल हो रहा था। सम्मेलन के दूसरे दिन का सुबह का सत्र एक औपचारिक संबोधन का था, जिसके बाद एक गुप्त रिट्रीट सत्र होना था। मेजबान देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने शुरुआती भाषण के लिए पोडियम संभाला। उनके चेहरे पर तनाव और राहत का मिश्रण था। औपचारिक संबोधन खत्म हुआ। उन्होंने घोषणा की कि अब नेता निजी सत्र के लिए मिलेंगे और उन्होंने मंच पर बैठे हुए नेताओं को अपने ईयरपीस उतारने और प्रेस को जाने के लिए इशारा किया। और फिर वह क्षण आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। रामाफोसा ने यह मान लिया था कि सभी माइक्रोफोन बंद हो चुके हैं, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण पोडियम का मुख्य माइक्रोफोन और लाइव फीड अभी भी चालू था और पूरी दुनिया उनकी ऑफ द रिकॉर्ड टिप्पणी सुन रही थी। रामाफोसा अपने पास बैठे भारत के प्रधानमंत्री की ओर मुड़े और अत्यंत अनौपचारिक और राहत भरे लहजे में फुसफुसाए, लेकिन लाइव माइक के माध्यम से पूरे विश्व को सुनाते हुए कहा, हम सफल हुए। मुझे पता है कि ट्रंप कैंप बहुत शोर मचा रहा है, लेकिन हमने अभी अभी यह तय कर लिया है। अमेरिका के विरोध के बावजूद आपका मसौदा ही अंतिम घोषणा का आधार होगा। सभी 18 देश इस पर सहमत हो चुके हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई और उन्होंने आगे कहा, सबसे बड़ी खबर, मुझे खुशी है कि हमारे अफ्रीकन यूनियन को भी स्थायी सदस्यता मिल रही है, जैसा कि आपने प्रस्ताव दिया था। यह अफ्रीका के लिए एक नया सवेरा है और यह भारत की पहल पर हुआ है। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक सहायक भागा और पोडियम पर माइक्रोफोन बंद करने के लिए झपटा, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इस लीक ने दुनिया को 3 निर्णायक बातें दिखा दी। अमेरिकी बॉयकॉट अर्थहीन हो चुका था, भारत का नेतृत्व निर्विवाद था और अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता मिलना, जो भारत के सबसे मजबूत एजेंडों में से एक था, इस बात का प्रतीक था कि गैबीस अब अधिक प्रतिनिधि और समावेशी बन रहा है। और यह बदलाव भारत के दबाव में आया था। ट्रंप और उनका दल इस माइक गफ से स्तब्ध रह गया। उनकी पूरी रणनीति, जो दबाव और पृथक्करण पर आधारित थी, एक झटके में ध्वस्त हो गई। उनका बॉयकॉट अब शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक हारी हुई चाल की तरह लग रहा था। शाम को जब अंतिम संयुक्त घोषणा जारी की गई, तो दुनिया ने देखा कि यह भारत के कूटनीतिक धैर्य और संतुलन का प्रतीक थी। यह घोषणा भारत के सुझावों पर आधारित थी। गाजा में तत्काल युद्ध विराम, जिसमें सभी पक्ष तत्काल शत्रुता समाप्त करें और मानवीय सहायता गलियारे खोलें। यह एक ऐसी मांग थी जिसका अमेरिका विरोध कर रहा था। यूक्रेन युद्ध पर भारत ने एक साहसिक समय सीमा प्रस्तावित की। 2026 के अंत तक एक स्थायी और व्यापक शांति वार्ता प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी राजनयिक चैनल सक्रिय किए जाएंगे और क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज पर विकसित देशों को 2030 तक अपनी जीडीपी का 1 ट्रिलियन हिस्सा आवंटित करने के लिए कहा गया। इन 3 प्रमुख सुझावों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब केवल सिद्धांतों की बात नहीं करता, वह निर्णायक, समय सीमा आधारित और कार्रवाई उन्मुख समाधान पेश करता है। जैसे ही घोषणा जारी हुई, अमेरिकी खेमे में हलचल मच गई। ट्रंप पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरफ से दबाव बढ़ने लगा। दुनिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भारत के नेतृत्व की सराहना की और अमेरिकी बॉयकॉट को एक रणनीतिक आपदा बताया। अगले दिन अमेरिका के विदेश विभाग से एक आधिकारिक बयान जारी हुआ, जो ऐतिहासिक रूप से शर्मनाक स्वीकारोक्ति थी। बयान में भारत गणराज्य द्वारा दर्शाए गए रचनात्मक कूटनीतिक नेतृत्व को स्वीकार किया गया और कहा गया कि वैश्विक एकजुटता और स्थिरता के व्यापक हित में संयुक्त राज्य अमेरिका अपने रुख से पीछे हटता है और गैबीस संयुक्त घोषणा को समर्थन देने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। ट्रंप ने अंततः अपनी ही धमकी को वापस ले लिया और भारत की पहल को स्वीकार कर लिया। यह पश्चिमी प्रभुत्व के अंत और भारत केंद्रित बहुध्रुवीयता के उदय का औपचारिक सत्यापन था। जोहान्सबर्ग गैबीस केवल एक वार्षिक बैठक नहीं थी, यह विश्व इतिहास में एक ऐसा क्षण था जिसने शक्तियों के पुनर्संतुलन को चिह्नित किया। भारत ने दिखाया कि असली नेतृत्व केवल सैन्य या आर्थिक शक्ति से नहीं आता, यह नैतिक अधिकार, कूटनीतिक धैर्य और वैश्विक सहमति बनाने की क्षमता से आता है।